नमस्कार, मैं संतोष सोनी। आप देख रहे हैं सोनी टीवी न्यूज। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया एकतावादी के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष व नगर सेवक अस्थायी समिति सदस्य विकास यश निकम व उनके सहयोगी संतोष जाधव, सागर काटे, संजय कामले, स्नेहा प्रिंस टेलर के माध्यम से नागांव गायत्री नगर बुद्ध विहार सभागृह में रोजगार मेलावा का आयोजन किया गया, जहां सैकड़ों के तादाद में बेरोजगार महिला पुरुष इस रोजगार मेलावा कैंप में अपने नाम का आवेदन फॉर्म भरकर कंपनी को एक इंटरव्यू देकर योग्यता अनुसार नौकरी प्राप्त करने का अवसर मिला। जानकारी देते हुए मैं संजय कामले, मैं एसपीओ एचआर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड में काम करता हूँ और जो हमारी कंपनी है पूरा पैन इंडिया काम करती है। पैन इंडिया बोले तो पूरे इंडिया में हम लोग जॉब के लिए ऑफ़र करते हैं सब लोगों के लिए। तो अभी फ़िलहाल जो हमारे यहाँ पे भिवंडी में रोज़गार मेला हुआ रखा है निकम साहब जी ने, वो भिवंडी वासियों वालों के लिए ही नहीं कि पूरे थाना, कल्याण, मुंब्रा ये साइड के लोगों के लिए भी है। ठीक है, तो अभी फ्लिपकार्ट में हमारा वैकेंसी चल रहा है, तो मैंने अभी डिटेल्स दिया हुआ है पूरा सैलरी का वगैरह, और पूरा इंडक्शन मैंने अपने जो आए हैं यहाँ पे नागरिक उनको दिया हुआ है। तो उनके साहब के माध्यम से हम लोग ने अभी रोज़गार मेलावा रखा हुआ है, तो उनका रिस्पांस भी मुझे अच्छा आना चाहिए। मैं ये अपेक्षा रखता हूँ बाकी लोगों से, जो जिनको रोज़गार नहीं है उनको रोज़गार 100% देने का मेरा जिम्मेदारी रहेगा। ठीक है, क्या बोल रहे हो? फ्लिपकार्ट की तरफ से ऐसे फैसिलिटी, बस फैसिलिटी है, पीएफ फैसिलिटी है, पीएफ ईएसआईसी है, और बाकी के अलाउंसेस भी है। जो सैलरी उनका बेसिक सैलरी 12,037 रुपया है। उनके बाद में नाइट शिफ्ट करेंगे तो नाइट अलाउंस मिलता है उनको पर डे का, पर नाइट का 120 रुपया। ओवर टाइम करेंगे उसका अलग से पैसा मिलता है। पीएफ जो है उनका दो इसमें होता है, गवर्नमेंट का अलग से रहता है और एम्प्लॉय का अलग से रहता है। तो ऐसा 3 से 28 से 3,000 तक उनका पीएफ जमा होता है हर महीने। तो वो बंदा अगर 6 महीना कंटिन्यू करता है तो उसका पीएफ 100% डबल करके मिलता है। और ईएसआईसी का जो बेनिफिट रहता है, बंदे को कुछ होता है इंसिडेंट, या फिर वेयरहाउस के अंदर कुछ प्रॉब्लम आता है, या उसके फैमिली में कुछ आता है, तो उसको फ्री ऑफ कॉस्ट में उसका इलाज किया जाता है मेडिक्लेम का। कितने दिन के लिए है और आपसे संपर्क कैसे करें? कैंप अभी फ़िलहाल आज के दिन के लिए है। आज के दिन में जितने कैंडिडेट्स हमारे पास आते हैं उनका पूरा डेटा हम लोग ने बनाया हुआ है। जैसे ही हम लोग अभी तो इंडक्शन मैंने पूरा दिया हुआ है, सैलरी के बारे में और जॉब लोकेशन के बारे में और बस लोकेशन के बारे में। जैसे ही हम लोग इनको इवनिंग में कॉल करेंगे, बताएंगे कि तुमको वहाँ पे आना है, फ्लिपकार्ट में आके तुमको नॉर्मल इंटरव्यू देना है। वो इंटरव्यू देने के बाद में उनका सिलेक्शन रिजेक्शन होता है, उसके बारे में भी हम लोग उनको नेक्स्ट डे उनको ज्वाइनिंग के लिए बुलाते हैं। नए लोग आपसे संपर्क कैसे करेंगे? अगर उनको जॉब चाहिए रहेगा तो आपसे संपर्क कैसे? नए लोगों को हम लोग कैसे करते हैं, अभी हम लोगों के पास जितना कॉन्टैक्ट डेटा है हम लोग व्हाट्सएप द्वारा उनको मैसेज हमारे पहुँचाते हैं। ये मैसेज देखने के बाद अगर कुछ नए लोग आपसे कांटेक्ट करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं? जॉब अगर उनको जॉब की आवश्यकता है तो आपसे कैसे मिल सकते हैं? अगला कैंप कहीं और है? हाँ, तो हम लोग ऐसे कंटिन्यू कैंप जिनके थ्रू से होता है वहाँ पे जाके हम लोग ये कैंप को अटेंड करते हैं। और उसके बाद में जैसे जैसे वहाँ पे कैंडिडेट आते हैं उनसे नया कांटेक्ट हम लोग बनाते हैं। उनको वो जो कैंडिडेट आते हैं उनको ही हम लोग बताते हैं, और कोई रहेंगे तो तुम उनके साथ में लेके आ जाओ, आपके साथ में उनको लेके आ जाओ। हाँ, डॉक्यूमेंट क्या करें? डॉक्यूमेंट कंपलसरी आधार कार्ड लगेगा, पैन कार्ड और उसका बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट अगर जिसके पास नहीं भी रहता है ना, तो हम लोग हमारा बैंक वाला बुला के उनका अकाउंट सैलरी अकाउंट ओपन करके देते हैं। क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है, कम से कम 10th तो चाहिए, क्योंकि वहाँ पे जो फ्लिपकार्ट का प्रोडक्ट है वहाँ पे वो डिस्क्रिप्शन आता है, वो पढ़ने आना चाहिए उस बंदे को। ठीक है, और समझो कम पढ़े लिखे हैं उनके लिए भी है, लोडिंग अनलोडिंग का काम करवाते हैं। अभी फ़िलहाल तो मेरे पास पिकिंग है, पैकिंग है, स्कैनिंग है, लोडिंग अनलोडिंग है,
और उसके बाद में सुपरवाइज़र का है, BOPT ऑपरेटर है, ये सब का वैकेंसी अवेलेबल है BP में। देखिए, हमारे भिवंडी शहर में, हमारे गायत्री नगर में बहुत से स्लम एरिया है और अब देखा जाए तो बहुत से बच्चे हमारे पढ़े लिखे हैं, लेकिन रोज़गार न मिलने के कारण आज वो ऐसे ही घर पे बैठे हैं। और देखा जाए तो जो भी सरकारी जॉब है तो जॉब अभी प्राइवेटेशन हो रहा है, तो बच्चों को नौकरी नहीं मिल रही। हमारे भिवंडी ग्रामीण क्षेत्र में बहुत सी कंपनियां आई है और वहाँ पे जॉब है, लेकिन लोगों को मालूम नहीं है। तो इसके माध्यम से हमने हमारे दोस्त जादव जी, हमारे सागर जी, काम्बले जी और जो भी कंपनी के हेड है उनसे हमारी बात हो गई। उन्होंने कहा कि जो बच्चे पढ़े लिखे, लेडीज़ रहे, जेंट्स रहे, तो उनको हम कंपनी में जॉब दे सकते हैं। तो इसके लिए आज उन्होंने उनके मालूमात के लिए यहाँ पे इंटरव्यू रखा है और हम आशा करते हैं कि हमारे पार्टी की तरफ से, जैसे कि हमारे साथी रवि जी, अशोक जी, रमेश जी, सागर, जैसे कि हमारे यहाँ के बच्चे, हमारे दीपक जी, हमारे वाघमारे जी, ऐसे कुछ हमारे बच्चे हैं कि जो लोगों को विलास जी, जो लोगों को बता रहे, बच्चों को बता रहे कि अब जॉब है तो आप यहाँ पे संपर्क करें। और जब संपर्क करेंगे तो जैसे कि उनके क्वालिफिकेशन के हिसाब से उनको जॉब दी जाएगी। और आने वाले दिनों में आज भले इंटरव्यू हो जाए, इसके बाद भी आपके माध्यम से मैं अपील करता हूँ कि जिनको भी जॉब की ज़रूरत है वो लोग हमारे से संपर्क करें, हम उनको जॉब दिलाने की कोशिश करेंगे। पर्टिकुलर सिर्फ नए गाँव के लिए नहीं है, पूरी भिवंडी से कहीं से भी कोई संपर्क कर सकता है? पूरे भिवंडी से जिनको भी काम की ज़रूरत है, जिनको भी जॉब की ज़रूरत है, जो भी ज़रूरतमंद है, वो कोई भी हमसे कांटेक्ट कर सकता है। ये अपना जो है कौन कौन सी कंपनी है? जैसे कि फ्लिपकार्ट है, मिंत्रा है और भी सारी कंपनी है। तो अभी फ़िलहाल फ्लिपकार्ट का और मिंत्रा का चालू है। तो देखा जाए तो बहुत से लोग कॉन्ट्रैक्ट बेस पे लेते हैं और वर्करों का पेमेंट वगैरह भी सही से नहीं करते, भाग जाते हैं। नहीं, हमने वैसे देखो, जो कंपनी करोड़ों रुपया खर्चा करके जो कंपनी बनी है वो तो छोड़ने वाली है नहीं। लेकिन जैसे कि एक रूल्स रहता है कंपनी में, कोई भी क्षेत्र में एक रूल्स रहता है, कंपनी के रूल्स रहते हैं कि 6 महीने के लिए अच्छा कोई काम कर रहा है कि नहीं। अगर जो काम अच्छा कर रहा है तो उनको काम पे रखा जाएगा, और ऐसे कुछ दिक्कत आती है तो वो लोग हमसे बात कर सकते हैं। अभी कितने महीने का है कॉन्ट्रैक्ट? ये तो वैसे 3 साल का है फ़िलहाल, उसके बाद जैसे भी काम होएगा तो कंपनी रखेंगे। मैं दीपक गोविंद सुड़े, मैं यही परिसर में रहता हूँ और हमारे परिसर के माननीय नगर सेवक विकास जी निकम, इनका काम तो पूरे भिवंडी में आपको मालूम है कि भिवंडी शहर में पूरा नाम है कि नगर सेवक हो तो कैसा हो। वार्ड में जो जो समस्या है उनको तो सुलझा लेते हैं, मगर वो एक मर्यादा रहती है नगर सेवक की, बाबा काम कहाँ तक करे। सब काम नगर सेवक के ऊपर ही नहीं रहता, मगर हमारे वार्ड के नगर सेवक ऐसे कि हर कोई भी समस्या रहे, रोजगार की समस्या रहे, कोई भी, हर तरफ उनका ये मतलब ज़्यादा मतलब ये रहता है, पूरा प्रयत्न रहता है। और वैसे में इनके वार्ड में देखा जाए तो फिर बहुत से काम हो गए उनका, आज मतलब निकाल के बात नहीं, सब भिवंडी को मालूम है। और आज रोजगार मेला वाली है, इसकी ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत हमारे वार्ड को थी, क्योंकि हमारे जो परिसर है गायत्री नगर परिसर, ये गायत्री नगर परिसर में क्वालिफ़िकेशन मतलब हर तरह के लड़के लोग हैं, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, यहाँ तक वकील, डॉक्टर वगैरह सब है। मगर कुछ लोग बच्चे लोग ऐसे ग्रेजुएशन करके घर पे बैठे हुए, क्योंकि उनको सही से गाइडेंस नहीं होता, क्योंकि उनकी जो पहली पीढ़ी है, उनके माँ बाप है वगैरह सब अनपढ़ है, इसकी वजह से उनको सही से गाइड नहीं किया जाता है। और यही समस्या देख के माननीय नगर सेवक ने ये सुलझाने का एक छोटा सा प्रयत्न किया है। और इसके बाद जो भी बेरोज़गार रहेंगे उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा मतलब उनका घर जो चलता है यहीं से मतलब ज़्यादा उनको सपोर्ट हो जाएगा। और ऐसे ही अलग अलग से जो समस्या है वो माननीय नगर सेवक मतलब नगर सेवक के पद के बाहर भी जो रहता है वो सब सामाजिक कार्य भी उनसे यहाँ पे वार्ड से होता है। और ऐसे ही वो आगे चल के वार्ड के काम किया करें, इसलिए हम शुभेच्छा देते हैं।